है एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस अराउंड 801 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम सी, दैट इज जीरो पाथ। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Zero path. You are given a grid with n rows and m columns. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमारे पास एक ग्रिड है जिसकी साइज क्या है n क्रॉस m. n आर द नंबर ऑफ रोज एंड m आर द नंबर ऑफ कॉलम्स. We denote the square on the ith row and the jth column where I is between 1 and n and j is between 1 and m by ij and the number there by aij. ठीक है, क्या बोला गया है कि ith row और jth कॉलम वाला जो सेल है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आई जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इस सेल में जो वैल्यू है उस वैल्यू को ए आई जे से, और नीचे क्या बोला गया है, ऑल दी नंबर्स आर इक्वल टू 1 और -1, मतलब कि सभी सेल्स की जो वैल्यू है ए आई जे वो या तो -1 है या तो 1 है। ठीक है, यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्वायर 1, 1 एंड कैन मूव 1 स्क्वायर डाउन और 1 स्क्वायर टू द राइट एट अ टाइम। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, मूव करना फ्रॉम 1, 1, और एट अ टाइम हम एक स्टेप या तो राइट ले सकते हैं या तो फिर डाउन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि i, j से या तो हम i, j+1 राइट साइड जा सकते हैं या तो फिर i+1 j डाउन साइड जा सकते हैं। ठीक है, इन द एंड यू वांट टू एंड अप एट द स्क्वायर n, m, और हमें पहुंचना कहाँ पे है, एंड में स्क्वायर n, m में। ठीक है, is it possible to move in such a way so that the sum of the values written in the visited cells including a11 and a_m is 0। ठीक है, तो क्या हमें बोला गया है कि क्या हमें जो गिवन सेल है उसमें इस तरह से मूव होना पॉसिबल है फ्रॉम 1, 1 टू n, m सच दैट कि हम जो भी पाथ सिलेक्ट करें उसमें जो भी सेल्स आए इंक्लूडिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट सेल, उन सभी की जो वैल्यूज़ है उनका सम क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो क्या ऐसा पाथ पॉसिबल है कि नहीं। एक एग्जाम्पल के दौर पे नीचे दिया गया है जिसमें कि 4 कॉलम से और 3 रोज है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पहुँचना है, और या तो हम राइट साइड मूव कर सकते हैं या तो डाउन में मूव कर सकते हैं, और पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा पाथ है सच दैट कि जो भी वैल्यूज पाथ में है उन सभी का सम 0 हो। तो यहाँ पे कौन सा पाथ होगा, ये वाला है। यहाँ पे यहाँ से हम यहाँ जाएंगे 1 से -1, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1। ठीक है, एंड देन राइट साइड एंड देन ईयर। ठीक है, ये एक पाथ हो सकता है, ये 1, फिर ये राइट साइड -1, फिर डाउन में 1, फिर उसके राइट साइड में 1, फिर राइट में -1 और फिर डाउन में -1, तो +3 और -3, तो सम क्या हो गया, 0। तो इसके लिए पाथ पॉसिबल है ये वाला। ठीक है, यही एग्जाम्पल में दिया गया है। इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर है सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में n और m, दैट इज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, और फिर उसके नीचे मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें सभी सेल्स की वैल्यू 1 या तो -1 है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो हमें बेसिकली यस या नो बताना है कि हम स्टार्टिंग से लेके एंड सेल तक अगर हम सिर्फ राइट और डाउन मूव करें तो क्या ऐसा कोई पाथ पॉसिबल है सच दैट कि सभी सेल्स जो पाथ में आएंगे उनकी वैल्यूज का सम जो है वो 0 हो जाए। अगर पॉसिबल है तो यस प्रिंट करना है, वरना नो प्रिंट करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमें एक n क्रॉस m का ग्रिड दिया गया है, राइट, और हम 1, 1 पे है और हमें n, m तक पहुँचना है, और या तो हम राइट साइड मूव कर सकते हैं या तो डाउन साइड मूव कर सकते हैं एट अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, अब सभी के सभी सेल्स की वैल्यू क्या दी गई है, 1 या तो -1 दी गई है। तो हमें पूछा गया कि क्या कोई ऐसा पाथ पॉसिबल है फ्रॉम 1, 1 टू n, m सच दैट कि सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेल्स ऑन दैट पाथ 0 हो। अब एक बात समझो, यहाँ पे हम ब्रूट फोर्स मेथड नहीं कर सकते क्योंकि 1, 1 से लेकर n, m तक कितने पॉसिबल पाथ्स हो सकते हैं। अगर ये हमें निकालना हो तो देखो, मुझे फर्स्ट रो से nth रो तक जाना है, तो कहीं ना कहीं मेरे पाथ में n-1 डाउन स्टेप्स आएंगे। ठीक है, और मुझे फर्स्ट कॉलम से mth कॉलम तक जाना है तो मुझे m-1 टाइम्स राइट स्टेप्स लेने पड़ेंगे किसी भी पाथ में। तो टोटल नंबर ऑफ पाथ कितने हो गए, m-1 r और n-1 d के जितने भी परम्यूटेशन है वो।
तो इतने इसके कितने परम्यूटेशन हो जाएंगे, n-1 प्लस m-1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n-1 इंटू फैक्टोरियल m-1, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेशन जो भी है उनका फैक्टोरियल। ठीक है, इंडिविजुअल n-1 d रिपीट हो रहा है, m-1 r रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये हमें पता है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन में देखा है हमने। तो टोटल इतने पाथ हो जाएंगे, तो ये सभी निकलना पॉसिबल नहीं है, टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें कुछ एफिशिएंट सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात समझो, हमें क्या बोला गया है कि हमें सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेल्स ऑन द पाथ क्या चाहिए, 0 चाहिए। सम ऑफ वैल्यूज ऑफ सेल्स ऑन पाथ, ये हमें 0 चाहिए। अब ये अगर हमें 0 चाहिए तो देखो सभी सेल्स की वैल्यू क्या है, 1 है या तो -1 है। तो इन दोनों चीज से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सेल्स है उसमें नंबर ऑफ 1 जो हम सिलेक्ट करते हैं शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ -1। नंबर ऑफ 1 अगर x सेल्स में है और नंबर ऑफ -1 भी x सेल्स में है तो x प्लस -x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर ये भी x टाइम्स आ रहे हैं, ये भी x टाइम्स आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स विजिटेड शुड बी 2x। इसका मतलब हमेशा हमारे पाथ में जितने भी सेल्स विजिटेड है वो क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तभी हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे, जिसमें एक पार्ट में सारे 1 होंगे, दूसरे पार्ट में सारे -1 होंगे। मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स ऑन पाथ फ्रॉम 1,1 टू n,m शुड बी इक्वल टू इवन। ठीक है, अब अगर n,m के टर्म्स में नंबर ऑफ सेल्स विजिटेड हमें निकालना हो तो देखो, जब भी हम नया स्टेप लेते हैं तो हम एक नए शेल में जाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम नया स्टेप लेंगे तो नए शेल में जाएंगे तो टोटल हम कितने स्टेप्स ले रहे हैं, n प्लस m -2, क्योंकि n-1 स्टेप्स हम डाउन की साइड लेंगे लास्ट रो में पहुंचने के लिए और m-1 नंबर ऑफ स्टेप्स राइट साइड लेंगे आखिरी कॉलम में पहुंचने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो हम लेंगे वो होगा n प्लस m -2, और जब भी हम नया स्टेप लेंगे तब नए शेल में आ जाएंगे। प्लस इनिशियली हम 1,1 पे खड़े हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, और जब भी नया स्टेप लेंगे तब नए सेल में जाएंगे। तो टोटल सेल्स विजिटेड कितने हो जाएंगे, n प्लस m -2 प्लस 1, दैट इज n प्लस m -1। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए, ये इवन होना चाहिए। मतलब कि n प्लस m -1 क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। मतलब कि n प्लस m ऑड होना चाहिए। अगर ये इवन नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये इवन है तभी तो हम आधे को 1 और आधे को -1 दे के 0 कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली क्या है कि अगर मेरा जो नंबर ऑफ सेल्स विजिटेड वो इवन है तो जो सम ऑफ वैल्यूज होगी वो भी हमेशा इवन ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ सेल्स 2x है, जिसमें कि x है वो 1 है और रिमेनिंग x है वो -1 है, तो सम क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब मान लो मैं x प्लस 1 नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 1 ले लेता हूँ और x माइनस 1 नंबर ऑफ सेल्स -1 बचेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सम x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 इंटू प्लस 1 माइनस प्लस -1 इंटू x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर अगेन मैं x प्लस 2 सेल्स में 2 ले लूंगा और x माइनस 2 सेल्स में फिर -1 रहे, सॉरी x प्लस 2 सेल्स में 1 वाले लूंगा और x माइनस 2 सेल्स में -1 वाले लूंगा, तो सम क्या हो जाएगा, 4। सिमिलरली अगर मैं -1 की काउंटिंग बढ़ाऊंगा तो -2 -4 ऐसा होगा। सिंपली अगर देखें तो कोई भी मान लो x है वो 1 है और x -1 है तो 0 हो गया। अब एक 1 को एक -1 से रिप्लेस करेंगे तो 1 की वजह से एक सम बढ़ेगा, सॉरी एक 1 को एक -1 की वजह से रिप्लेस करेंगे हमारे पाथ में, तो जो सम है उसमें से 1 कम होगा और -1 ऐड होगा, तो अल्टीमेटली -2 होगा। और अगर -1 को निकाल के +1 को डालेंगे तो -1 कम होगा, मतलब +1 ऐड होगा, और अलग से +1 ऐड कर रहे हैं तो +2 होगा। तो बेसिकली हमेशा जो सम है वो क्या रहेगा, इवन रहेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम n,m तक जाने के जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उसमें से अगर हम मिनिमम वैल्यू निकाल दें
कि भाई ऐसा पाथ जो कि सबसे मिनिमम सम दे, मतलब कि जितने -1 मैक्सिमम पॉसिबल हो वो निकाल दे। n, m तक पहुंचने का जो मिनिमम सम पॉसिबल है वो निकाल दे अगर हम, और अगर हम मैक्सिमम सम पॉसिबल निकाल दे तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो n, m तक पहुंचने का मिनिमम सम है -6 और मैक्सिमम सम है +2। इसका मतलब -6 में अगर मैं एक -1 की जगह एक +1 वाला पाथ ले लूं, ऐसा पॉसिबल होगा ही कि मैं ले पाऊं। क्यों? क्योंकि +2 तक पॉसिबल है। यहां से यहां तक मैं कैसे पहुंचाऊंगा? अगर मेरे पाथ में x नंबर ऑफ सेल्स है तो उसमें से मैं 4 ऐसे सेल, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 8 है, 4 ऐसे सेल जिनकी वैल्यू -1 है वो निकाल दूं, -4, और ऐसे 4 सेल्स पाथ में ऐड कर दूं जिनकी वैल्यू +1 है। ठीक है, ये जो x नंबर ऑफ सेल्स है उनमें, तो इनिशियली सम क्या था? इनिशियली -6 था। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? -6 + 8 + 2। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या कहा कि मैक्सिमम सम हम निकाल देंगे पाथ का जो कि +2 पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल ये पॉसिबल है, और मिनिमम सम -6 पॉसिबल है। तो इसका मतलब -6 वाला जो पाथ है उसमें 4 -1 को निकाल के ऐसे 4 +1 वाले सेल्स हमने लिए होंगे पाथ में, पाथ चेंज करके। तो अगर हम 4 -1 की जगह 4 +1 वाले सेल्स ऐड कर सकते हैं उस पाथ में, तो उसमें 3 -1 भी रिप्लेस कर सकते हैं, 2 -1 भी रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कि 2 -1 वाले सेल्स विजिट ना करके 2 +1 वाले सेल्स विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर -6 मिनिमम सम है और +2 मैक्सिमम सम है, तो मैं क्या करूंगा, इस पाथ में मैं 3 -1 वाले सेल्स है उनकी जगह 3 +1 वाले सेल्स विजिट कर लूंगा, मतलब कि -1 वाले 3 निकल गए और +1 वाले 3 आ गए, तो 0 सम हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको इंप्लीमेंट करना भी काफ़ी इजी हो जाएगा। अभी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें 1,1 से लेकर n, तक जितने भी n क्रॉस m सेल्स है उन सभी की वहाँ उस पर्टिकुलर सेल तक पहुँचने की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम सम वैल्यू और मैक्सिमम सम वैल्यू हम निकाल देंगे। और n, m तक पहुँचने का अगर मिनिमम सम वैल्यू जो है वो <= 0 है और मैक्सिमम सम वैल्यू है वो <= 0 है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ पाथ जहाँ पे चल के हम ओवरऑल सम जो है वो 0 कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि n + m जो है वो ऑड होना चाहिए। आई होप आपको कंसेप्ट भी क्लियर है। अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, थोड़ा बहुत डाउट बचा हुआ वो भी क्लियर हो जाएगा। So before moving on to the implementation, I would like to tell you about Newton School. Newton School एक ऑनलाइन एडटेक कंपनी है जो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्सेज प्रोवाइड करती है। यहाँ के 6 मंथ के ट्रेनिंग के बाद आप एक रॉकस्टार डेवलपर बन सकते हो एंड यू कैन गेट अ जॉब एट टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। हियर यू कैन गेट अ जॉब रेंजिंग फ्रॉम 5 LPA अप टू 40 LPA. Students of Newton schools are placed at some top product based companies and बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, मतलब कि आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा की जॉब लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी। सो मेक श्योर इफ यू वांट टू बिकम अ रॉकस्टार डेवलपर यू रजिस्टर योरसेल्फ एट द लिंक विच इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि हमें हर एक सेल के लिए वहाँ तक पहुँचने का मिनिमम सम क्या है और मैक्सिमम सम क्या है वो निकालना है। अब एक्चुअली तो हमें n, m के लिए ही निकालना है, लेकिन हर एक सेल के लिए क्यों हम निकालेंगे, क्योंकि मैं अगर i, j पे हूँ तो मैं या तो i-1 j से आ सकता हूँ नीचे डाउन मूव होके, या तो मैं i j-1 से राइट मूव आ सकता हूँ। ठीक है, i, j से या तो मैं i-1 j वाले सेल से आ सकता हूँ या तो मैं i, j-1 सेल से आ सकता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको हमें 2D मैट्रिक्स में बिल्ड करना होगा जिससे कि ये n क्रॉस m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बन जाए। ठीक है, तो ये हम बिल्ड कर सकते हैं। अभी क्या रिलेशन होगा वो भी देख लेंगे। तो इससे हमें एड में n, m का जो मिनिमम और मैक्सिमम सम वैल्यू है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक तो ए वाला जो है n क्रॉस m का वो तो हमारे पास है ही, फिर मैं एक mi लेता हूँ जिसमें कि मिनिमम सम वैल्यू स्टोर होगी टू रीच अप टू सेल ij, और ma जो है उसमें मैक्सिमम सम वैल्यू स्टोर होगी टू रीच अप टू सेल ij। अब एक बात समझो, 0,0 से तो कहीं मूव हो नहीं सकते, तो वहाँ की जो मिनिमम वैल्यू है mi ऑफ 0,0 इज सेम एज मैक्सिमम वैल्यू विच इज सेम
ए 0 0, ठीक है। अब बाकी सेल्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एम, आई प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन m, j प्लस प्लस। अब इफ i इज ग्रेटर देन 0 एंड j इज ग्रेटर देन 0, ऐसा हम क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब अगर i एंड j दोनों ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि उस सेल तक पहुंचने के लिए मैं ऊपर से नीचे भी आ सकता हूँ, ठीक है, और लेफ्ट से राइट भी जा सकता हूँ। मान लो ये वाला सेल है, तो इसकी आई और जे वैल्यू दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो मैं यहाँ से यहाँ भी आ सकता हूँ और यहाँ से यहाँ भी आ सकता हूँ। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? यहाँ तक 1,1 से लेके i, j तक पहुँचने के जितने भी पाथ्स है, ठीक है, उनमें से सबसे मिनिमम सम वैल्यू वाला पाथ कौन सा होगा? देखो हमने यहाँ तक की वैल्यूज तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली होगी, फॉर लूप में पहले वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ तक पहुँचने का मिनिमम सम वैल्यू क्या होगी? यहाँ तक पहुँचने का मिनिमम सम वैल्यू क्या होगी? एक तो इसकी AIJ वैल्यू होगी, वो तो चेंज नहीं कर सकते, प्लस यहाँ तक जो पहुँचने की मिनिमम वैल्यू है, मान लो इसको मैं मीन 1 कहता हूँ, और यहाँ तक पहुँचने की जो मिनिमम वैल्यू है मीन 2, इन दोनों में से जो मिनिमम होगी दैट प्लस दिस, वही ओवरऑल मिनिमम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम या तो यहाँ से आ सकते हैं या तो यहाँ से आ सकते हैं। अब यहाँ तक की मिनिमम वैल्यू और यहाँ तक की मिनिमम वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो वापस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ दिस टू, मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस प्लस ए ऑफ आई जे, मतलब कि एम आई ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ मिनिमम एम आई ऑफ आई माइनस 1 जे, मतलब कि ये, या तो फिर एम आई ऑफ आई जे माइनस 1, मतलब कि ये, ठीक है। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो प्लस ए ऑफ आई जे, क्योंकि उस करंट सेल की वैल्यू भी आएगी, उसको तो चेंज नहीं कर सकते। एंड मैक्सिमम क्या होगा? एम ए ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ, यहाँ तक पहुँचने की मैक्सिमम सम वाले पाथ कौन सा होगा? यहाँ तक पहुँचने का जो मैक्सिमम सम वाला पाथ है और यहाँ तक पहुँचने वाला जो मैक्सिमम सम पाथ है, उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो प्लस दिस वैल्यू, मतलब कि एम ए ऑफ आई जे इक्वल टू मैक्स ऑफ एम ए ऑफ आई माइनस 1 जे। वापस बता देता हूँ, एम आई में क्या स्टोर हो रहा है? मिनिमम सम वैल्यूज टू रीच सेल आई जे, और एम ए में क्या स्टोर हो रहा है? मैक्सिमम सम वैल्यूज टू रीच आई कोमा जे। तो मैक्सिमम वैल्यू टू रिच दिस सेल कॉमा मैक्सिमम वैल्यू टू रिच दिस सेल, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो प्लस ए ऑफ आई जे, ठीक है। सिमिलरली अगर ये तो तब की बात है जब आई और जे दोनों ग्रेटर देन 0 है, एल सिर्फ अगर सिर्फ आई ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, तो एक ही चीज़ हो सकती है कि ऊपर से नीचे आए, ठीक है, लेफ्ट से राइट तो जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? एम आई ऑफ आई जे मिनिमम इज इक्वल्स टू एम आई ऑफ आई माइनस 1 जे, क्योंकि ये एक ही पॉसिबिलिटी है, प्लस ए ऑफ आई जे। एंड सिमिलरली यहाँ पे एम ए ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू एम ए ऑफ दिस प्लस दिस, ठीक है। एंड else if j is greater than 0, मतलब कि फर्स्ट रो है i इक्वल टू 0 है लेकिन j ग्रेटर देन 0 है, तो ऊपर से नीचे तो नहीं आ सकते, लेफ्ट से राइट ही जा सकते हैं। तो एम आई ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू एम आई ऑफ आई जे माइनस 1 प्लस ए ऑफ आई जे, एंड एम ए ऑफ आई जे is equals to एम ए ऑफ आई जे माइनस 1 प्लस ए ऑफ आई जे, ठीक है, ये हो गया। अब जब हम बाहर निकलेंगे तो हमें क्या चेक करना है कि इफ n प्लस एम मॉड्यूलो 2 इज 1, पहले तो ये ऑड होना चाहिए, अगर नहीं है एल्स प्रिंट नो। अगर ये ऑड है तो इफ एम आई ऑफ n minus 1 and m minus 1 minimum value is less than equal to 0 and
एम ए मैक्सिमम वैल्यू टू रीच लास्ट सेल n-1 m-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 बीच में कहीं पे आता है, तो इस केस में हम 0 तक पहुंचा सकते हैं। तो प्रिंट यस एल्स प्रिंट नो। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n इंटू एम, और समीशन ऑफ n इंटू एम ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन इक्वल टू 10⁶ है, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।